हेलो बच्चों, दैट्स अ लेक्चर ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11th। एंड बच्चे आज हम करेंगे एरर एनालिसिस। बच्चे हम फर्स्ट यूनिट दैट्स अ यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, वहीं से आपका लास्ट टॉपिक है एरर एनालिसिस। सो बच्चे यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपकी यूनिट फर्स्ट है। इसमें आज हम पहले मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, यू हैव टू नो दैम। एक्चुअली बच्चे मेजरमेंट यानी कि मापना। आप देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ब्रेड्थ है, एरिया है, वॉल्यूम है, उन सभी को मेज़र करते हो। उन्हीं के मेज़रमेंट के रिगार्डिंग दो टर्म्स आती है, दैट्स एक्यूरेसी, जिसको एक्यूरेसी एंड सेकेंड टर्म इज प्रिसिजन, यानी कि किसी टर्म को प्रिसाइज करना। ठीक है बच्चे, दो टर्म्स है, वन इज द एक्यूरेसी एंड द सेकेंड वन इज द प्रिसिजन। सो बच्चे बिफोर द गिवन द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर, मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ रोड। मैंने एक पी क्यू रोड ले ली, ठीक है, और इस पी क्यू रोड की जो है लेंथ है वो मुझे गिवन है, दैट्स 4 मीटर। अब मैंने क्या किया, दो बच्चों को लिया, मान लीजिए एक बच्चा ए है एंड सेकेंड वन इज द बी। मैंने दो बच्चे लिए और इन दोनों बच्चों को कहा कि इस रोड की लेंथ मेज़र करके मुझे बताइए। ठीक है, मैंने उन दोनों को एक तरह से काम दे दिया कि आपके पास एक रोड है पी क्यू एंड उनको बताया नहीं कि लेंथ है कितनी। उन दोनों को बोला कि आप यू हैव टू मेज़र द लेंथ ऑफ दिस रोड एंड टेल मी द योर मेज़रमेंट। तो बच्चे ए ने जो मेज़रमेंट की, जब उसने फर्स्ट टाइम किया तो उसको मिला 4.10। ठीक है, सेकेंड टाइम किया तो दैट विल बी तो 4.20, थर्ड टाइम किया तो 3.90 एंड 4.0 एंड 4.30। तो ये एक जो ए था उसने मुझे ये रीडिंग दी। ठीक है, इसी तरह से जब मैंने बी से पूछा तो बी की रीडिंग्स आई 5.10, 5.11, 5.12, 5.09 एंड दैट्स 5.13। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों की एक रीडिंग आई है आपके पास, दैट्स 0.8 रख लीजिए। ये आपको ए और बी ने अपनी रीडिंग्स दी। अब बात करते हैं हम एक्यूरेसी और प्रिसाइज होने की। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, मैं मेजरमेंट ऑफ ए की चेक करती हूँ तो हमारी एक्चुअल लेंथ क्या थी, रोड की एक्चुअल लेंथ थी 4 मीटर। जब ए की रीडिंग्स को देखती हूँ तो बच्चे ये देखिए, ए की आपने चाहे कोई सी भी रीडिंग देख लीजिए, वो एक्चुअल लेंथ के नियर बाय है। बिल्कुल, ये 4 मीटर थी तो ये 4.10 मिल रही है, 4.20 मिल रही है, 3.90 मिल रही है, 4.00 मिल रही है, 4.30 मिल रही है। तो जब आप किसी भी चीज़ की रीडिंग लेते हो, मतलब किसी के मेजरमेंट करते हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हो, अगर उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू या फिर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसके नियर बाय होती है तो आप उस रीडिंग को कहते हो एक्यूरेट रीडिंग। यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, जो एज की मेजरमेंट है, ए की जो मेजरमेंट्स हैं वो क्लियर है। मैंने ए की मेजरमेंट को क्या है एक्यूरेट, वो एक्चुअल लेंथ के नियर बाय है। लेकिन यहाँ पे बच्चे इनका इंडिविजुअल डिफरेंस देखती हूँ मैं रीडिंग्स का। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का करती हूँ तो 4.10, 4.20, आपको इनका 1 पॉइंट ये मिला। इन दोनों में देख लीजिए तो आपको 0.20 या 10, एक तरह से इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, यानी कि ये रीडिंग आपस में क्लोज नहीं है। एक्चुअल लेंथ के तो क्लोज है, एक्चुअल लेंथ के तो क्लोज है, लेकिन आपस में इनकी रीडिंग जो है, जो आपस में ये रीडिंग्स जो मैंने लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनकी आपसी जो तालमेल है वो मज़ेदार नहीं है।
तो वो नियर बाय का जो है वो क्लोज नहीं है, तो ये जो है रीडिंग ये आपकी प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है, क्योंकि एक्चुअल लेंथ के नियर बाय है तो एक्यूरेट तो होगी लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अभी देखते हैं बच्चे बी की रीडिंग्स को देखती हूँ, तो बी की रीडिंग्स में ये देखिए बच्चे, ये एक्चुअल लेंथ के नियर बाय नहीं है, नॉट जो आपकी मेजरमेंट है वो, ये भाई एक्चुअल लेंथ थी 4 मीटर और मुझे मिल रही है 5.10, तो एक्चुअल लेंथ के नियर बाय नहीं है, लेकिन इनके इंडिविजुअल डिफरेंस देखते हैं तो बच्चे इनके आपसी डिफरेंस देखते हैं, तो ये रीडिंग आपस में एक दूसरे के क्लोज है। यहाँ पे रीडिंग्स क्या है, आर क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज है, एक्चुअल लेंथ के क्लोज नहीं है लेकिन एक दूसरे से क्लोज है। तो आप कह सकते हो जब रीडिंग एक दूसरे से क्लोज हो रादर देन द जो उसकी एक्चुअल रीडिंग है ट्रू वैल्यू की, तो उसके बजाय वो आपस में क्लोज हो तो आप उस रीडिंग को कहते हो प्रिसाइज रीडिंग। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो बच्चे बी की रीडिंग जो प्रिसाइज है एंड ए की रीडिंग जो है एक्यूरेट है। सो लेट्स डिफाइन द एक्यूरेसी। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट, it refers to the closeness of a measurement to the ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसकी एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल जो मेजरमेंट है उसके नियर बाय आपको एक मिलती है तो आप उस रीडिंग को कहोगे एक्यूरेट या एक्यूरेसी है उसके पास। चलो भाई, देन हम प्रिसाइज की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द लिमिट to which the quantity is measured. It refers to the limit to which the quantity, physical quantity, is measured. Clear है? तो यहाँ पे ये बच्चे आपको क्लियर होगा कि एक्यूरेट का मतलब है कि वो एक्चुअल लेंथ के नियर बाय मिलेगा। अगर मैं प्रिसाइज की बात करूँ तो वो एक्चुअल लेंथ के पास मतलब नियर बाय ना मिले, लेकिन उनका जो आपस में जो रीडिंग है वो एक दूसरे से क्लोज मिलेगी, आप उस रीडिंग को कहोगे प्रिसाइज रीडिंग। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, इज दैट पॉसिबल कि एनी मेजरमेंट को आप वो ही मतलब कोई भी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो? बिल्कुल भाई। क्वेश्चन है कि आपके पास कोई एक मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट आपकी एक्यूरेट भी हो और प्लस में प्रिसाइज भी हो। इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल भाई, हो सकता है ऐसा। ले लेते एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक्चुअल लेंथ जो थी, मैं अगर यही इसी को उठाती हूँ, एक्चुअल लेंथ है 4 मीटर और मान लीजिए मैंने जब इसको रीडिंग लिया तो मेरे को रीडिंग मिली 4.00, 4.01, 4.02, 4.49। तो बच्चे यहाँ पे देखिए ये रियल वैल्यू के नियर बाय भी है और इनका आपसी जो डिफरेंस है यानी कि आपसी भी एक दूसरे से क्लोज है, तो ये वाली रीडिंग क्या आ गई मेरी, एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है। तो बच्चे ये मेजरमेंट की 2 टर्म्स थी जो आपको पता होना चाहिए था कि एक्यूरेसी क्या है एंड प्रिसाइज होना क्या चीज़ है। ठीक है, लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। So today we have talked about the error analysis. That's a error analysis. अब भाई बात है एरर है क्या चीज़? भाई एरर है गलती, मिस्टेक। मान लीजिए मैं आपको आपने 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी एक बार, हाँ, जब ग्लास स्लैब की आपने विड्थ निकाली होगी तो वर्नियर स्केल यूज़ किया होगा, वर्नियर कैलिपर जो था।
तो बच्चे आपने देखा होगा कि आप एक बार मेज़र कर रहे हो तो आपके पास रीडिंग आ रही है उसकी 2.1, एक बार करते हो तो 2.3, उसकी विड्थ जो थी उसके नियर बाय की वैल्यू मिल रही थी। तो बच्चे ड्यूरिंग द मेजरमेंट आपसे किसी भी जो मतलब एक्चुअल जो वन था उसकी बजाय आपके पास एक अनसर्टेनिटी वहाँ पे आ जाए, यानी कि मेजरमेंट जो था वो एक्चुअल ना होके नियर बाय हो आपके पास, यानी कि होना चाहिए, देखो उसकी विड्थ मिलनी चाहिए थी मुझे 2 मीटर, लेकिन मुझे कहीं 2.1 मिल रही है, 2.3 मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं से मिस्टेक अराइज हुई है। मे बी आपने स्केल जो यूज़ किया उस स्केल में आपने मेजरमेंट में उस स्केल को अच्छे से नहीं सेट किया, या फिर अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूँ तो आप उसको स्विंग कराते हो तो उसकी जो हमें रीडिंग मिल रही है वो हमें एक्यूरेट ना मिल नहीं रही, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे जब आप उसको स्विंग करा रहे हो तो बच्चे वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करते, वो हमारा एज ए एरर आ जाता है। तो एरर की बात करें तो बच्चे दैट्स अ मिस्टेक। सो एरर is in a measurement is equals to the difference between the true value and the measure value। तो एरर क्या है? एरर एक गलती है। अगर मैं एरर को आपका डिफाइन करती हूँ तो एरर इज मेजरमेंट some uncertainty gets introduced in the जो एरर द एरर इज अ मेजरमेंट इन द सम अनसर्टेनिटी जो आपकी मेजरमेंट में आ जाती है। अगर मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करूं, गेट्स इंट्रोड्यूस इन द मेजरमेंट, एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो एरर क्या है? द एरर इज मेजरमेंट इज इक्वल्स टू द, किसके इक्वल है? द एरर इज मेजरमेंट इज इक्वल टू द difference between the true value and the measured value, the true value and the measured value of the quantity। ठीक है बच्चे, जैसे अभी हम लेंथ का ही ले रहे थे कि एक रोड की लेंथ जो थी वो एक्चुअल जो था उसका 4 मीटर मिल रहा था, एक्चुअल जो था वो 4 मीटर था, लेकिन आप मेज़र कर रहे हो 4.01 4.20, तो ये आपके पास एरर जो है दैट विल बी जो आपकी ट्रू वैल्यू थी जो एक्चुअल होनी चाहिए थी, ट्रू वैल्यू माइनस आपकी मेजर्ड वैल्यू, ये आएगा आपका एरर। ठीक है, तो एरर की बात करें तो आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट होनी चाहिए थी उससे अलग वैल्यू मिल रही है तो वो आपका एरर है, और एरर ट्रू वैल्यू में से उस मेजर वैल्यू को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, उसको माइनस करते हो, तो आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर बच्चे 2 टाइप्स होती है आपके। यूँ तो एसएलआर रोडा में बहुत सारे गिवन है, बट आप 2 चीज़ों को देखिए, दैट्स अ सिस्टमैटिक एरर एंड द रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर यानी कि वो एक सिस्टम, मतलब देखिए बच्चे, जिसका अगर मैं सिस्टमैटिक एरर की बात करूं, जिसका कोज आपको पता हो, जिसके होने का रीज़न आपको पता हो, रीज़न पता हो तो आप क्या कर सकते हो, इस एरर को रिमूव कर सकते हो। तो सिस्टमैटिक एरर का सबसे पहले कि इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड मैं बात करती हूँ तो इसका एरर जो है किसकी वजह से आया है, रीज़न आप वेल नोन होगा।
रीज़न आपको पता होगा, इसका कोज आपको पता होगा, कोज पता होगा तो रिमूव भी कर पाओगे। और ये ना एक सिस्टमेटिक वे में ही आता है, मतलब जो किसी कारण से हो रहा हो और उसको रिमूव भी किया जाए, उसका रीज़न भी पता हो, और इसको एक सिस्टमेटिक वे से बाय द एडिशन, बाय द सब्ट्रैक्शन, या फिर किसी मतलब एक सिस्टमेटिक वे में इसको रिमूव किया जा सकता है। ये होता है हमारा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर हमारा वो एरर जो एक सिस्टमेटिक वे में हो, मतलब जैसे मैं अगर लेंथ मेज़र कर रही हूँ बाय यूजिंग द वर्नियर स्केल है, या फिर मेरे को पता है कि मैंने उसके मेज़रमेंट में या तो उसके लीस्ट प्रॉपरली लीस्ट काउंट तो पता है, या तो मैंने उसके वर्नियर स्केल में या मेन स्केल में जो लाइन मर्ज कर रही थी वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो आपको उसका रीज़न पता होता है, उस रीज़न के बिहाफ पे आप उसको ईजिली रिमूव कर सकते हो। इट कैन बी रिमूव बाय द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी तरह से एक आपको कॉज पता होगा तो उसके बिहाफ पे आप इसको रिमूव कर पाओगे। फिर बात करते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर जो है बच्चे, इसका हमें कॉज नहीं पता होता कि ये अराइज का रैंडमली आ रहा है ये, तो इसका कॉज हमें नहीं पता। और रिमूव, अगर इसको रिमूव करना है तो इसको रिमूव करने के लिए नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसके बिहाफ पे इसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव इससे भी कर सकते हो, तो रिमूव बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन। तो ये बात हुई हमारे टाइप्स ऑफ एरर की। एक सिस्टमेटिक एरर होता है, एक रैंडम एरर होता है। सिस्टमेटिक एरर है उसका कॉज हमें पहले ही पता होता है, रैंडम एरर का मुझे कॉज नहीं पता, और रैंडम एरर को मेरे को रिमूव करने के लिए नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी, और सिस्टमेटिक एरर को कॉज पता है तो उसके बिहाफ पे हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं एक मज़ेदार सी चीज़ जो आपकी होगी, दैट्स अ स्टेप्स टू फाइंड द एरर। स्टेप्स टू फाइंड द एरर। मान लीजिए आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको स्टेप्स क्या होंगे बच्चे। मैं स्टेप फर्स्ट की बात करती हूँ। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको जो भी रीडिंग्स गिवन है, मान लीजिए आपको रीडिंग्स जो है, पहले स्टेप्स लिखवा देती हूँ, फिर न्यूमेरिकल सेक्शन से इसे क्लियर करते हैं। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन रीडिंग्स। बच्चे आपके पास जो रीडिंग्स गिवन है, 4 है, 5 है, जो भी है, उनकी एवरेज फाइंड आउट कर लीजिए। मान लीजिए आपको रीडिंग्स जो है वो गिवन है A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, आप इनका एवरेज ले लीजिए। 5 है तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी ट्रू वैल्यू। ये क्या आएगी? ट्रू वैल्यू। दैट्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज डिवाइडेड बाय में 5। सबसे पहले मैंने उसकी एवरेज ले ली जो आपके पास आ गई ट्रू वैल्यू। क्लियर है? फिर स्टेप सेकंड, ये मैंने किसी की भी लेंथ या मेरे को ये रीडिंग्स गिवन थी, दैट्स अ टेक अ डिफरेंस बिटवीन ऑल द रीडिंग्स एंड एवरेज इन द फर्स्ट टर्म। टेक अ डिफरेंस बिटवीन ऑल रीडिंग्स and average in the first। फर्स्ट है क्या बच्चे? जो ट्रू वैल्यू आपने ली है, आप उसके साथ ये आपका निकल के आएगा बच्चे एब्सोल्यूट एरर। That's the absolute error। आपने ऊपर जो रीडिंग निकाल ली थी, एवरेज निकल के आई थी, मैं इसको पूरे को एक कैपिटल A लिख लेती हूँ, जो सारा एवरेज आया था।
इस ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट्स आप इस ट्रू वैल्यू के लिए, वैसे तो इसको ट्रू वैल्यू को आप ए बार से लिखोगे, आपने करना क्या है एब्सोल्यूट एरर के लिए ए बार माइनस A1, ए बार माइनस A2, ए बार माइनस A3, ए बार ये आप जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा माइनस A4, ए बार माइनस A5, ये आपके पास आ जाएगा, ये आएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। फिर आपने मान लीजिए यहाँ आपके पास ये आपका B आ जाता है जो आपका एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में क्या कीजिए, ये भाई अलग अलग वैल्यू B1, B2, B3, B4, B5 लिख लेती हूँ उसको मैं। स्टेप थर्ड, आपने अब क्या करना है, फाइंड इन जो आपने अभी एब्सोल्यूट एरर निकाला है, आप फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। अब आपने क्या करना है, इन सभी का अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द डिफरेंस ऑफ द, ये जो आपने सेकेंड टर्म है ये निकाला है, दैट इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 इज डिवाइडेड बाय 5। ये आपने मीन एवरेज ले लिया। पहले स्टेप में मैंने जो आपको रीडिंग्स गिवन थी उनकी मैंने ट्रू वैल्यू निकाली, उनका मीन एवरेज निकाला, फिर उस मीन एवरेज में से इंडिविजुअल इन रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट किया, इनका जो रिजल्ट आया फिर मैंने उनका मीन एवरेज निकाला जो आपका मीन फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकल के आया, या फिर इसको कह सकते हो आप मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। देन आपका आता है स्टेप नंबर फोर्थ। स्टेप नंबर फोर्थ में निकल के आएगा बच्चे आपका रिलेटिव एरर, या फिर आप कह सकते हो उसको फ्रैक्शनल एरर। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो आपका स्टेप थर्ड में यानी कि ये जो आया था डिवाइडेड बाय द स्टेप फर्स्ट, जो आपके स्टेप थर्ड की रीडिंग आई थी उसको स्टेप फर्स्ट से डिवाइड कर लीजिए, उन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। स्टेप थर्ड की जो रीडिंग्स थी एंड स्टेप वन की जो रीडिंग थी, तो ये आपके पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज द स्टेप फिफ्थ। इसमें क्या करना है, आपने रिलेटिव एरर निकालिया, आपको निकालना क्या, परसेंटेज एरर। बच्चे ये अभी आप ऐसे देखिए, मैं कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन में मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। परसेंटेज एरर में जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो स्टेप जो आपने एरर को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या लिया, सबसे पहले मेरे पास जो रीडिंग्स थी मैंने उनकी एवरेज निकाल ली जो कि मेरा ट्रू वैल्यू आ गया। फिर मैंने उन्हीं उस ट्रू वैल्यू में से जो मेरे पास रीडिंग्स थी उन रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट किया और मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, ये मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिर मैंने इस एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, इनकी इन सब का मैंने मीन फाइंड आउट कर लिया। जो मेरे पास ये मीन आपका थर्ड स्टेप में जो मीन आया और फर्स्ट स्टेप में जो मीन था, थर्ड स्टेप का मीन इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मीन। यहाँ से आपके पास रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर आ गया। जो आपके पास रिलेटिव एरर आया उसके साथ 100% से आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका परसेंटेज एरर आ गया। आई थिंक ये आपको अब क्लियर होगा, ठीक है। सो बाय न्यूमेरिकल आपको अभी क्लियर हो जाएगा बच्चे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराती हूँ। देखिए बच्चे, न्यूमेरिकल क्या है, आपको लेंथ ऑफ रोड गिवन है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रोड गिवन है, लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड गिवन है। तो उसमें आपको मेजरमेंट्स जो गिवन है वो है आपकी, मैं यहाँ पे L1 जो है दैट इज 2.48 मीटर है, L2 जो है दैट्स 2.46 मीटर है, L3 इज द 2.49 मीटर है एंड L4 जो है दैट्स 2.50 मीटर है एंड L5 जो है दैट 2.48 मीटर है। ये आपको 5 रीडिंग्स गिवन है
और आपसे फाइंड आउट कराया है कि आपको एवरेज लेंथ भी बतानी है, एब्सोल्यूट एरर भी बताना है, रिलेटिव एरर भी बताना है, यानी कि आपको सारे, मैं इसी में बताती हूँ बच्चे, आपको एवरेज लेंथ भी बतानी है, फाइंड एवरेज लेंथ and absolute error, and you have to find the relative error and percentage error. ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। तो हमने, देखिए बच्चे, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा कि जो आपको रीडिंग गिवन है उनका मीन निकाल लीजिए, वहाँ से आपके पास क्या आएगा, ट्रू वैल्यू, दैट्स योर एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ की बात करें इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 एज दिस इज डिफाइंड बाय द, डिवाइड बाय द 5, क्योंकि ये 5 ही तो है, निकल आया एवरेज लेंथ। तो ये आ गया 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48, इनका सभी का एक साथ मीटर लिख देती हूँ, दैट इज डिवाइडेड बाय 5, इट विल बी 12.41 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ मीटर, दैट इज, ये आ गया 2.482 मीटर। सो बच्चे आपको इसको राउंड ऑफ करके 2 प्लेस तक लेना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर में बताया था, तो दैट विल बी 2.48 मीटर आ जाता है। तो आपकी एवरेज लेंथ हमारा एक का कम तो हो गया, जिसको आप ट्रू वैल्यू भी बोलते हो। आगे हमारे पास एंड ट्रू वैल्यू को बच्चे आप मान लीजिए, मैं इसको लेंथ कर रखती हूँ, तो ये L के ऊपर बार, ये आपके ट्रू वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर की। स्टेप सेकंड क्या था भाई, स्टेप सेकंड था आपके पास कि एब्सोल्यूट एरर जो है इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो यहां से देखिए बच्चे, आपकी ट्रू वैल्यू क्या आई हुई थी, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा ऑफ एल आई। तो मैं एल फर्स्ट निकालती हूँ, डेल्टा L1। तो यहाँ से देखिए बच्चे, आपके पास ट्रू वैल्यू है, एल बार जो था वो है 2.48 माइनस L1 करते हो 2.48, दैट इज़ 0। फिर है डेल्टा L2 2.48 माइनस 2.46, ये आ जाता है आपका 0.02 मीटर। ठीक है, फिर आप करते हो डेल्टा L3 2.48, ट्रू वैल्यू तो फिक्स है ना, ये आ गई ना हमारी 2.48, और इसमें से ये इंडिविजुअल लेंथ्स को मैं माइनस कर रही हूँ 2.49, दैट इज़ माइनस 0.01 मीटर। फिर आपका आ जाता है डेल्टा L4, दैट इज़ 2.48 माइनस 2.50, it will be minus 0.02 मीटर। एंड डेल्टा L5 जो होगा 2.48 माइनस 2.48, दैट इज 0 मीटर। आगे हमारा अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इन सब का मीन लेना है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने थर्ड स्टेप में किया था। तो ये देखिए बच्चे, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपका निकल के आएगा, ये आपको ये वाली जो टर्म्स है ना, ये ना आपके पास डेल्टा एनुअल, डेल्टा L2, दैट इज डेल्टा एनुअल मोड में प्लस डेल्टा L2 मोड में प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5, ये सारे के सारे आप मोड टर्म में लेके चलोगे। दैट्स मोड में लेने का ये होगा कि आपको पता है मोड में से, ये मैथमेटिक्स में भी किया, इससे पहले भी किया, मोड में से कोई भी वैल्यू आती है पॉजिटिव हो जाती है, चाहे वो आप यहाँ पे मैं अगर मोड में 0.01 लिखती हूँ तो भी 0.01 है, माइनस 0.01 है तो ये भी 0.01 के इक्वल है। तो आपके पास आ जाता है बच्चे
मॉड ऑफ डेल्टा N1 0, 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0 इज डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चे, ये आपके पास टर्म आ गई 0.05 डिवाइडेड बाय में 5, दैट इज 0.01। आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर। तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या आ गई, 0.01 मीटर। ठीक है, अब एक बीच में आपका रह गया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, वो और देख लीजिए। रिप्रेजेंटेशन जो होता है दैट विल बी, जो आपकी ट्रू वैल्यू आई है प्लस माइनस जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। यानी कि जैसे मान लो मैं लेंथ की बात कर रही हूँ, तो आपकी एवरेज लेंथ जो आई थी L बार प्लस माइनस जो आपका एब्सोल्यूट एरर मिला है दैट्स इज डेल्टा L, ये आएगा। बच्चे ये प्लस माइनस इसलिए है कि आपका जो एरर है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कैसे भी आप भाई मान लीजिए ये 2.0 मुझे मतलब उसकी लेंथ 2 थी, वो आपके पास 1.98 आ रही है, तो एरर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तभी तो एक्चुअल के पास जाओगे। और अगर ये 2.01 आ रही है या 0.10 आती है तो आप ज़्यादा जा रहे हो तो माइनस हो जाएगी। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन एरर के लिए, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस ऑफ ए एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट एरर भी आ चुका और ट्रू वैल्यू भी आ चुका, तो आपके पास करेक्ट लेंथ जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू, बच्चे ये बहुत मैटर करता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ये आनी चाहिए आप लोगों को, दैट इज आपके पास है 2.48 प्लस माइनस 0.01 मीटर। ये निकल के आया आपका करेक्ट लेंथ। फिर बात करते हैं बच्चे रिलेटिव एरर की या फ्रैक्शनल एरर की। आपकी रिलेटिव एरर क्या था, आपके एब्सोल्यूट एरर जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आया था दैट इज डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। कर लीजिए क्या आ जाएगा आपके पास, 0.01 इज डिवाइडेड बाय द 2.48 आ जाएगा ये। तो ये आ गया आपका रिलेटिव एरर। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर पे इनटू में 100%। कर लीजिए 0.01 2.48 दैट इज मल्टीप्लाई 100 यू गेट द 0.40%। ये आ गया परसेंटेज एरर। आई थिंक अब बाय न्यूमेरिकल आपको सारे स्टेप्स भी क्लियर हो। सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज को कैलकुलेट किया, फिर हमने ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू में डिफरेंस लेके एब्सोल्यूट एरर को किया, फिर एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लिया। 3 स्टेप हुए। 4th स्टेप में मुझे रिलेटिव एरर निकालना था, जो मेरा एब्सोल्यूट एरर निकल के आया और ट्रू वैल्यू उन दोनों का मैंने रेशियो ले लिया। आपके पास आ गया रिलेटिव एरर। उसी रिलेटिव एरर को परसेंटाइज के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया परसेंटेज एरर। दैट्स ऑल अबाउट द फाइंड द एरर। बच्चे इनके आप जितने न्यूमेरिकल्स खुद से करोगे आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर होगा। बस इसकी रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे। और तो क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज आप, मैं यहाँ पे एक बारी अलग से रख ही देती हूँ। रिप्रेजेंटेशन जो होगी एरर के लिए, मान लीजिए आप x बार प्लस माइनस, परसेंटेज एरर भी हो सकता है, या फिर x बार प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये 0.4% आया हुआ है, तो इसको आप लेंथ को लिखोगे 2.48 प्लस माइनस 0.40%। ये भी करेक्ट है। मैंने ऊपर लिखा ये भी करेक्ट है। तो दोनों चीज़ों में पॉसिबल है ये। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोपगेशन और या फिर कॉम्बिनेशन एरर के लिए। जब प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन एरर की बात करें तो आपको क्या करना है, आपके पास आता है कि हाउ वी कैन एस्टिमेट द एरर
इन द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, या फिर आपका डिवीजन है या पावर में है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बच्चा रिगार्डिंग दिस आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो, अप टू दैट यू हैव टू सोल्व द न्यूमेरिकल। इससे आगे वाला पार्ट कल कराते हैं। सो अप टू यहाँ तक हमने जो किया, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने सबसे पहले बात की मेजरमेंट की। मेजरमेंट में हमने एक्यूरेसी, प्रिसाइज टर्म्स को देखा कि कौन सा हमारा एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट होगा जो एक्चुअल लेंथ के नियर बाई लाई करेगा। प्रिसाइज वो होगा जो जिनके जो रीडिंग है वो आपस में क्लोज मिलेगी। क्लियर है। और कोई भी रीडिंग एक्यूरेट भी हो सकती है और प्रिसाइज भी हो सकती है, बशर्ते वो एक्चुअल लेंथ के नियर भी हो और उनके इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो भी एक दूसरे के नियर हो। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं एरर एनालिसिस की। एरर एनालिसिस, एरर है क्या चीज़, हमारी एक मिस्टेक है। एरर एनालिसिस में हमने क्या किया है कि एरर को मेजरमेंट करते हैं। मतलब मान लीजिए मैं किसी भी चीज़ को मेज़र कर रही हूँ और उसमें मेरी एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि वो आना कुछ था और मुझे मिला कुछ है, तो वो एरर आ गया। तो एरर क्या है, इज़ द मेजरमेंट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। तो एरर है, ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को निकाल लीजिए, आपके पास एरर निकल के आ जाएगा। फिर टाइप ऑफ एरर की बात करते हैं, दैट्स अ सिस्टमैटिक एरर एंड द रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर वो है जिसका कोज मुझे पता होता है, जिसको मैं रिमूव कर सकती हूँ। रैंडम एरर वो होता है जिसका कोज मुझे नहीं पता लेकिन रिमूव करेंगे बाय द नंबर ऑफ द मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू। फिर मैं इसके स्टेप्स थे बच्चे, 5 स्टेप है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे पहले जो आपको रीडिंग गिवन है उसके ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ट्रू वैल्यू के लिए एवरेज निकाल लीजिए, वहाँ से आपके पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ट्रू वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करते हो, मान लीजिए यहाँ पे ये ए बार ही लिख लीजिए, ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया, जो आपके पास ट्रू वैल्यू आई है और जो आपके पास ये रीडिंग थी उनका मैंने डिफरेंस लिया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, यहाँ से मुझे मिला एब्सोल्यूट एरर। जो आपके एब्सोल्यूट एरर आया मैंने इनका मीन ले लिया तो आपको मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लिया, तो मेरे पास आ गया रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। फिर बात आती है परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर में मैंने रिलेटिव एरर को इनटू में 100% कर दिया, तो मेरा आ गया परसेंटेज एरर। तो ये है बच्चे, ये है बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, बस आपको इनको अच्छे से गो थ्रू करना है और न्यूमेरिकल सेक्शन में जैसे इनको लगाओगे तो बाय प्रैक्टिस ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा इसके रिगार्डिंग एक टॉपिक रह गया है, दैट्स अ प्रोपागेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड पावर ऑफ ये वाले हैं 4 पार्ट्स है, उसके में 4 या 5 हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फॉरवर्ड करूँगी। थैंक यू बच्चे।